एचईसी को बंद होने से बचाने व कर्मियों को 18 माह के बकाये वेतन का भुगतान करने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को यानी कि आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो, कांग्रेस और सीपीआई के नेता शामिल रहे। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष एचईसी की दुर्दशा से राज्यपाल को अवगत कराया। महामहिम राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया कि इस विषय को लेकर केंद्र में बात रखी जाएगी। साथ ही राज्यपाल एक बार फिर एचईसी का भी भ्रमण करेंगे। वहीं मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि एचईसी को बचाना हमारा दायित्व है, केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार न करे। बताते चले कि बीते दिनों एचईसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन ने राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर धरना भी दिया था। बेसिकली हम सब लोग यहाँ जो आए वो एचईसी के जो बंदा अवस्था में ला दिया है केंद्र सरकार और वहाँ के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है। 18 महीने से 1.5 बरस से वेतन नहीं मिला है, वहाँ के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी एचईसी का बंद हो गया। ये सारे सवाल को गवर्नर साहब के पास गए क्योंकि वो कस्टोडियन है फाइनली, और एचईसी केंद्र सरकार का, इस देश का एक बड़ा धरोहर है। एचईसी को बचाना प्लानिंग कमीशन जो था नीति आयोग, उसका रिकमेंडेशन कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति तो उसका था, क्योंकि इसरो के साथ उन्होंने जोड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इसको 2 बार रिवाइव कराया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो पिछले 4 बरस से एचईसी घाटे में चल रहा है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं, कोई अस्थायी कोई नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके रॉ मटेरियल नहीं है। ये सारी स्थिति हमारी यहाँ की हमारी नेता महुआ मांझी जी ने राज्यसभा में उस दिन ये सवाल को उठाया जब राज्यसभा में इसरो पे चर्चा हो रही थी। उठाया, मैं समझता हूँ महुआ जी आपको अपनी बात अच्छी बात यह है कि एचईसी पर तमाम लोग काम कर ही रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि उसका पुनरुद्धार हो, लेकिन सालों से ये पेंडिंग है और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। राज्यसभा में मैंने पहले भी एचईसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। तो मैंने उस दिन इसके बारे में कहने के लिए चुना जिस दिन इसरो की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी, और उस समय मैंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक और इसरो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए जो लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण बने हैं वो एचईसी से बने हैं, और वो मदर इंडस्ट्री है। 1958 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जिस एचईसी से किसी समय जो मेधावी छात्र छात्राएं निकलती थे वो पूरी दुनिया में, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े अफसर है, अभी जो हालत है तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से बच्चों का नाम स्कूल से कट रहा है। वो चाय बेच रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, इडली बेचकर वो ऑफिस जा रहे हैं ताकि उनकी हाजिरी बनी रहे, और उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उससे। और इतना बड़ा इंडस्ट्री क्यों आखिर केंद्र सरकार प्रतिमा पर, इतने बड़े बड़े स्टैचू पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, स्टैचू बनाइए, लेकिन एक जीवंत लोगों के द्वारा संचालित इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल नहीं है वहाँ पर, और क्या आप उसको सिर्फ इंडस्ट्री घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसको प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं, जैसा कि वहाँ के आंदोलनकारी साथियों का ये कहना है कि शायद उनकी आशंका है कि जिस तरह से रेलवे और एयरपोर्ट, हवाई जहाज, सब चीज़ प्राइवेट को दिया जा रहा है, प्राइवेट के हाथों, क्या केंद्र सरकार इसको भी तैयारी कर रही है देने के लिए? ये सवाल मैंने उठाया है और मैंने कहा है, अनुरोध किया है कि सबसे पहले तो वहाँ के ऑफिसर्स, वर्कर्स और जितने भी कर्मी हैं उनको उनका बकाया वेतन दिया जाए और फिर उसके पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एचईसी के पास ज़मीन है करोड़ों की जिस पर बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, तो आखिर उसकी जर्जर स्थिति क्यों रहेगी?
तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। टीम इंडिया इसमें पूरी तरह से लगी है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।